हमें ये समझना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब सेम होता है। दोनों टाइम से डिवाइड होते हैं, डिफरेंस बस ऊपर वाले पार्ट में होता है, इसलिए वही कंपेयर करना होगा। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सोचो ऑब्जेक्ट किसी पथ पर मूव कर रहा है। एवरेज स्पीड डिपेंड करता है टोटल डिस्टेंस पर, मतलब पूरा पथ कितना लंबा था, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, यानी स्टार्ट से एंड तक का सीधा शॉर्टेस्ट कनेक्शन। अब क्वेश्चन यही है, ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? दोनों फॉर्मूलाज को साइड बाय साइड रखेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। टाइम सेम डिनोमिनेटर में है तो इक्वालिटी तभी होगी जब न्यूमरेटर यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड सेम हो। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, स्पीड के डिस्टेंस से कंपेयर इसी को करना है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि टाइम सेम है और पॉजिटिव होता है, कंडीशन ये बन जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो। ये एकदम कोर पॉइंट है। इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ भी उतना ही हो जितना स्टार्ट से एंड तक का स्ट्रेट लाइन सेपरेशन। ये तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी कोई टर्निंग बैक या जिगजैग नहीं। जैसे ही आप कर्व में गए या वापस मुड़ गए, डिस्टेंस बढ़ जाता है बट डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं बढ़ता। एक स्पेशल केस भी नोट कर लो, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता तो डिस्टेंस 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0, दोनों एवरेजेस 0 आते हैं तो यहाँ भी इक्वल हो जाते हैं। बट टिपिकल मूविंग केस में स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन वाली कंडीशन ही मेन आंसर है।